बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाक़त व शराकत आप सबके साथ हो। मसीह खुदा में मेरे अजीज़ भाइयों, आज हम साल के दौरान 29वें आम एतवार की बात में शामिल हैं और आज की तिलावतों का मरकज़ी नुक्ता कि खुदा जो है तमाम कायनात का खुदा है, तमाम कायनात से खुदा प्यार करता है और जिससे चाहता है उसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन अक्सर औक़ात हम खुदा के जलाल के लिए अपने आप को महदूद कर देते हैं। अक्सर औक़ात निजात को समझने में कासिर रहते हैं। इसलिए आए उन औक़ात के लिए जब हमने दूसरों को प्यार ना किया, जब हमने दूसरों की तरफ नफ़रत अंगेज़ रवैये से देखा, उन औक़ात के लिए खुदा से और एक दूसरे से माफ़ी चाहें। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, निसफ़त से बेशुमार गुनाह किए। इसलिए मैं मुकस्सा मरियम हमेशा हमारी सब फरिश्तों मुकद्दसों और आप सबसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आए तौबा मेरी मैनू बख्श दे खुदाया, मैं दर ते शाफिया लाज़र नू तू जवाया,
तेरा कर रहमतां दा साया तौबा तौबा मेरी मैनू बख्श दे खुदाया मैं दर तृष्णा पिया आसमानों पर सभी तेरा जलाल गाए आसमानों पर सभी तेरा जलाल गाए सलामती ज़मीन पर तेरी सलामती ज़मीन पर एक नीयत पाए आसमानों पर सभी तेरा जलाल गाए तेरी तारीफ करके हम तुझको कहें मुबारक तेरी तारीफ करके हम तुझको कहें मुबारक सजदा करके हम तुझे सजदा करके हम तुझे तेरी अज़मत गाए सलामती ज़मीन पर तेरी सलामती ज़मीन पर एक नीयत पाए आसमानों पर सभी तेरा जलाल गाए शुक्र तेरा करते हैं कादिर मुतलिक खुदा शुक्र तेरा करते हैं कादिर मुतलिक खुदा तुझी से है खुदावंद तुझी से है खुदावंद आपकी शफ़क़त पाए तेरी सलामती ज़मीन पर तेरी सलामती ज़मीन पर नेक नीयत पाए आसमानों पर सभी तेरा जलाल गाए तू ही खुदा का बड़ा है तू ही फर्ज़ंदे खुदा तू ही खुदा का बड़ा है तू ही फर्ज़ंदे खुदा बेटे के वसीला से बेटे के वसीला से माफ़ी मांगे तेरी सलामती ज़मीन पर तेरी सलामती ज़मीन पर नेक नीयत पाए आसमानों पर सभी तेरा जलाल गाए आज की एक दस कुर्बानी गुजरानी चाहेगी मुबारक सलामत के लिए जो इस वक्त आईसीयू में हैं खुदा अपने पाक लहू से उन्हें मसा करे उन्हें सेहत और बरकत अता करे आज की एक दस कुर्बानी ब्रायन के लिए एंजलो के लिए और उनके ख़ानदान के लिए खुदा उन्हें सेहत और बरकत दे आज की एक दस कुर्बानी बैज़ल और जॉर्ज के लिए खुदा अपने पाक लहू से उन्हें सेहत और बरकत अता करे आज की एक दस कुर्बानी अक़वाम आलम की सलामती के लिए ख़ास तौर पर फ़लस्तीन और इसराइल में कि खुदा वहाँ पर अमन सुलह सलामती को कायम करे हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं ऐ कादिर मुतलिक और अब्दी खुदा अनायत कर कि हमारी मर्ज़ी हमेशा तेरी तरफ माइल हो और कि हम हर वक्त सच्चे दिल से तुझ अजीम खुदा की खिदमत करें मसीह हमारे खुदा उनके वसीला से जो तेरे साथ और रुल कुदस की वादानियत में खुदा है
और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता। खुदावंद आपके साथ हो। हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस मती उसका 22वां बाब 15 से 21 आयत तक। एक दिन फरीसियों ने जाकर आपस में मशवरा किया कि यीशु को क्यों कर बातों में फंसाएं, और उन्होंने अपने शागिर्दों को हेरोदियों के साथ उसके पास भेजा ताकि उससे कहें, ऐ उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू आदमियों का मुंह नहीं देखता। बस हमको बता, तू क्या ख्याल करता है, कैसर को खराज देना रवा है या नहीं? यीशु ने उनकी शरारत जानते हुए कहा, ऐ रियाकारो, मुझे क्यों आजमाते हो? खराज का सिक्का मुझे दिखाओ। वो एक दिनार उसके पास लाए। तब उसने उनसे कहा, ये सूरत और तहरीर किसकी है? उन्होंने कहा, कैसर की। तब उसने उनसे कहा, बस जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। अंजिले जलील के वसीला से हमारी खताएं मिटाई जाएं। मसीह खुदा में मेरे अजीज़ भाइयों अजीज़ों, आज हम साल के दौरान 29वें आम एतवार की इबादत में शामिल हैं, और आज की तिलावतों को अगर हम बगौर जायज़ा देखते हैं तो बहुत सारी बातें मुख्तसर तिलावत में, चंद आयात में बहुत गहराई की बातें पिन्हा हैं। आज की जो पहली तिलावत है वो इशाया नबी के सहीफ़ा से है, और इशाया नबी का सहीफ़ा जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें पहला हिस्सा पहले बाब से 39वें बाब तक, और फिर दूसरा हिस्सा 40वें से 55 बाब तक, और तीसरा हिस्सा जो है वो 56 से 66 तक। और आज जो पहली तिलावत है ये उसके मिडिल हिस्से से। पहला हिस्सा जो है वो इंफॉर्मेशन का है, बताने का है, आगाही का है, पेशन गोइयों का है कि भाई बनी इस्राएल कौम अपने रास्तों को तब्दील करे, अपने रवैयों को तब्दील करे, और नहीं तो उसके नताइज उनको खुद देखने होंगे। और खुदा से वो गफलत रखते हैं, खुदा के अहकामात की पासदारी नहीं कर रहे, तो उसका फिर जो अंजाम है, जो उनकी आपस में नाइत्तफाकी है, एक दूसरे से नाराज़ होना, लड़ाइयाँ झगड़े, कबाइल में मसले मसाइल, तो फिर उसका असरात ये होते हैं कि फिर गैर कौमें आप पर हुकूमत करती हैं। बहरहाल, तो खुदा जो है वो आज के दूसरे हिस्से पर में हमें कलाम हमसे फरमाता है, और उसमें बयान किया गया कि ये उस सूरत हाल में है कि जब बनी इस्राएल कौम बाबिल की असीरी में है। दूसरी असीरी, पहली असीरी मिस्र की और दूसरी बाबिल की असीरी। अगर हम निजात के पहलू को देखें तो बज़ाहिरन ये लग रहा है इसमें, जब हम पढ़ते हैं जिसको मैंने दाहिने हाथ से पकड़ा है, और उसके बाद मैंने अपने बंदे याकूब और अपने बरगज़ीदे इस्राएल की खातिर तुझको तेरा नाम लेकर बुलाया और तुझे बख्शा, अगर तूने मुझे नहीं पहचाना। सो ऐसा लग रहा है कि मरकज़ जो है, निजात का मरकज़
इसराइल है, याकूब है, उसका घराना है। याद रखिएगा, जो निजात का वादा या जो अहद है, ये बाइबल मुकद्दस में 12वें बाब से शुरू नहीं होता, कि जहाँ पर खुदा बाप इब्राहिम को बुलाता है और उससे वादा करता है, उससे अहद करता है कि भाई मैं तुझे प्यार करूँगा, मैं तुझे ज़मीन के ज़र्रों और आसमान के सितारों की मानिंद औलाद अता करूँगा। निजात का वादा सिर्फ यहाँ पर महदूद नहीं, इससे पहले पीछे चलता है। और वो चलता है कि जब खुदा ने जो है, ये बाइबल का आगाज़ ये 12वें बाब से नहीं हो रहा, बाइबल का आगाज़ जो है वो तकवीन के पहले बाब से हो रहा है, जहाँ पर खुदा दुनिया को तख्लीक करता है, फूल बूटों को, दरख्तों को, पहाड़ों को, झीलों को, दरियाओं को, समंदरों को तख्लीक करता है, आसमान के परिंदों को, ज़मीन के हशरात को, आबी हयात को, और फिर आदम और हवा को तख्लीक करता है। तो निजात या बाइबल जो है वो आदम और हवा के तख्लीक से शुरू होती है। और फिर जो अहद आता है वो आता है कि जब खुदा जो है वो नूह और उसके घराने से अहद बांधता है, और उसमें बड़ा वाज़ेह तरीके से खुदा उनके साथ अहद बांधता है कि अब मैं ज़मीन को, ना किसी परिंदों को, ना दरख्तों को, ना जानवरों को अब हलाक करूँगा नहीं। मुराद ये, खुदा किसी एक नस्ल, किसी एक कबीले का खुदा नहीं है। अगर कोई मज़हब किसी एक कबीले के अंदर या एक मुल्क के अंदर अपने आप को समझता है कि उसका एक खुदा है और उसका वो मानने वाला है, तो यकीनन जो है वो किसी और खुदा की बात करते हैं, वो गलती पर हैं। लेकिन खुदा जो तख्लीक करने वाला है वो तमाम नस्ल इंसानी, ना सिर्फ इंसानों का बल्कि जो है वो जानवरों का, आबी हयात का, परिंदों का, दरख्तों का, सबका खुदा है। और ये खुदा जो है ये नूह के ज़माने में नूह के साथ अहद में वाज़ेह करता है। इसलिए खुदा जो है, फिर याद रखिएगा कि खुदा जो है वो कभी भी, कहीं से भी, किसी को भी चुन सकता है। निजात सिर्फ एक कबीले तक महदूद नहीं है, खुदा किसी को कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकता है। मसीहा का आना, खुदावंद यीशु मसीह भी जब आता है वो तमाम इंसानों से प्यार करने की बात करता है, मोहब्बत करने। और मसीहा सिर्फ ये लक़ब जो खुदावंद यीशु मसीह के लिए है, ये पहले भी कई दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। कभी सदकिया बादशाह के लिए भी इस्तेमाल, उसके लिए सोचते रहे कि वो बड़ा अच्छा बादशाह है। बनी इस्राएल कौम में 49 बादशाह आए, इसमें कुछ अच्छे थे, कुछ कमज़ोर थे। उनमें से एक सदकिया था। सदकिया के बारे में सोचा जा रहा है, इज़ वेरी गुड, एक्सलेंट पर्सन, लेकिन उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये टाइटल समझ में आ रहा था। लेकिन जो है फिर ये यही टाइटल, यही लक़ब जो है मसीहा का जो है एक गैर कौम के बंदे के लिए इस्तेमाल होता है, शाय फारस के लिए, शाय कुरश जिसको आज कहा जा रहा है, सही है, जो आके बनी इस्राएल कौम को बाबिल की असीरी से रिहाई देता। सिर्फ आज़ादी नहीं दे रहा, बल्कि कहता है जाओ अपनी सरजमीन में जाओ, सेटल हो, वहाँ पर रहो, और वहाँ पर जाके अपना जो इबादत करनी है, ठीक है, मैं बल्कि तुम्हारी इबादत के लिए फ़ंड भी जारी करता है कि ठीक है, तुम अपनी हैकल बनाना चाहते हो, उसके लिए भी फंड्स जारी करता है। सो निजात किसी भी कबीले से, कहीं से भी, किसी को भी खुदा जो है इस्तेमाल करता है। तो खुदा जो है वो रब्बुल आलमीन है, खुदा अक़वाम का खुदा है। खुदा जो है तमाम इंसानों से प्यार करता है, तमाम कायनात से प्यार करता है। यही आज खुदा हमें सिखा रहा है कि हम कभी भी किसी के बारे में अपने जहनों में, अपने दिलों में नफ़रत को ना पालें, बल्कि हमेशा दूसरों से प्यार करें, जैसा हमारे मसीहा खुदावंद यीशु मसीह ने भी सिखाया है कि अगर कोई तुम्हें नफ़रत की निगाह से भी देखता है, उसके लिए दुआ करो। अपने सताने वालों के लिए क्या करो? दुआ मांगो। अपने दुश्मनों के लिए दुआ मांगो। तो अपने जो भी आपसे कोई बुरा भी करता है, उसके लिए भी भलाई चाहो।
तो यही खुदा आज हमें सिखा रहा है कि हम दूसरों के लिए हमेशा अच्छाई की बात, नेकी की बात करें मसीह खुदा उनके वसीला से। आए हम सब खड़े होकर अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा मैं ईमान रखता हूँ खुदा का रहमती बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जिसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है, वो वजह से पेट में पड़ा, कवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने 35 वक्त उसके आदमी दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ समुद्र में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का अज़मती बाप के दरमियान बैठा, वहाँ से जिंदों मर्दों की दाल कराने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ और उस पर पाक कलीसिया, मुकस्सम शराकत, गुनाहों की माफ़, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर आमीन। आए जो खुदाम के हज़ूर अपनी विनती इल्तिजाएं पेश करें। आज खुदाम से दुआ करते हैं पाक माँ कलीसिया के लिए, कलीसिया रहनुमाओं के लिए, पापा आज़म के लिए, तमाम कार्डिनल्स के लिए, बिशप साहबान के लिए जिस वक्त सिनड में हैं, कि खुदा तमाम पूरी मजलिस को बरकत दे, ताकि वो जो कलीसिया की भलाई बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, खुदा का पाक रूह हमेशा उनकी हिदायत और रहनुमाई करता रहे, खुदा उन्हें सेहत और बरकत अता करे। जो इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा उनसे आज दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने कहा कि उनके लिए दुआ की जाए, ख़ास तौर पर मुबारक सलामत के लिए, इसके साथ ही नबील और उसके घराने के लिए, और बैज़ल और जॉर्ज के लिए यीशु का पाक लहू उन्हें सेहत और बरकत अता करे। जो इस मकसद के लिए दुआ करें। मौका है कि आप भी खुदा उनके हज़ूर अपनी मिन्नतें इल्तिजाएं पेश करें। दुआ करते हैं अक़वाम आलम की सलामती के लिए, फ़लस्तीन और इसराइल के लिए, कि जहाँ पर हर रोज़ जंगो जदल जारी है, जहाँ पर इंसानियत का कत्ल हो रहा है, कि खुदा अपना रहम उस ज़मीन पर करे और उसे सलामती अता करे। इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं उन तमाम इंसानों के लिए जो फ़लस्तीन और इसराइल में इन दिनों में जंग की वजह से इस दुनिया से रहलत कर गए हैं, कि खुदा दोनों ममालिक में, दोनों अक़वाम में सलामती को कायम करे, और उसके साथ ही जो रहलत कर गए हैं, खुदा उन्हें कि तमाम त इंसानी ख़ताओं, गलतियों, गुनाहों को माफ़ फरमाए, अपने जवार रहमत में जगह अता करे। और इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं आज मेहर मसीह, रहमत मसीह, हुसैन बीबी, ताज़ीम सुनहरा, खुशी फेलिक्स और रीटा अलियास खुशी की रूहों के लिए खुदा इन तमाम रूहों को अपने जवार रहमत में जगह अता करे। और इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी पनाह, ताकत और तमाम शफ़क़त के सरचश्मे, जो दुआएं तेरी कलीसिया की इद्दत इस्क़लाल के साथ मांगती है, तूने कबूल फरमा और बख्श दे कि उसका असर हम तक पहुँचे, मसीह खुदावंद के वसीला से। अपने
का फल है, बने पाक मज़बा पे ज़िंदगी की रोटी, ज़िंदगी की रोटी। मेरे घर से बदली ज़िंदगी खाने को आए हैं। मेरे घर से बदली ज़िंदगी खाने को आए हैं। हड्डियों की सूरत में दिल अपने लाए हैं। गुजारी के नजराने तेरे दर में लाए हैं। हज़रत दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतलिब बाप की हज़ूरी में मकबूल फरमाए। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तू हमें ये पाक इबादत अदा करने का मौका देता है। अनायत करके हम फ़राग दिली के साथ इसके ज़रिए तेरी इबादत करें, ताकि तेरा फजल पाकर पाक साफ़ हो जाएं। नीज़ इन पाक चीज़ों की खिदमत करके पाकीज़ा और पाक बने, मसीह खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो, हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कि दूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। गुनाह का जुर्म तेरे फर्जंदों को तुझसे दूर ले गया था, पर तूने चाहा कि वो तेरे प्यारे बेटे के खून और रूह कुदस की कुदरत से एक होकर दोबारा तुझसे मिले, ताकि तेरी उम्मत पाक तसलीस की वादानियत में इत्तफाक और इत्तेहाद रखकर तेरी गूनागू दानाई की तारीफ़ करते हुए वही कलीसिया मालूम हो जो मसीह का बदन और रूह कुदस की हैकल कहलाती है। इसलिए हम फरिश्तों के गिरोह के साथ मिलकर लगातार ये कहते हुए तेरी हम और सना करते हैं, कदूस 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 खुदा लश्कों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममूर है। आज में भला ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है। हर पाक चीज़ तुझे से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज, ताकि नज़राने ये रोटी और मैं पाक और मुतबरिक हूँ और हमारे खुदाम यीशु अल मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया और रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया, तुम सब इसमें से लो और पियो, नए रब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत सारे लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद, तेरी मौत का ऐलान करते हैं, तेरी क़यामत का इकरार करते हैं। बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज ही के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर और रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पापा सैन फ्रांसिस,
हमारे बिशप बैनी और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। अपने बंदे मेहर मसीह, रहमत मसीह, हुसैन बीबी, ताज़ीम सुनहरा, खुशी फेलिक्स, इलियास खुशी और रीटा पर नजर कर, जिन्हें तूने अपने पास बुला लिया है। बख्श दे कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ थे, उसी तरह जी उठने में उसके नीच तमाम मरहूमों को याद कर, उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा उनकी मुबारक माँ कमारी मरियम, हज़रत यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, तमाम मुबारक रसूलों और मुकद्दसों, मुकद्दस फ्रांसिस, मुकद्दसा क्लारा, मुकद्दस डोमिनिक, मुकद्दसा कैथरीन ऑफ सियाना और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमद और सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मतलब खुदा बाप को और उल कुदस की वादानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शाया है हमेशा से हमेशा तक। आए हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे और ईमान के साथ उसी तरीके से दुआ करें जिस तरीके से खुदा ने हमें खुद सिखाया है। आए हमारे बाप, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ रोटी आज हमें दे और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्श दें, तू हमारे कर्ज हम बख्श, हमें आज़माइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। हम आए खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा, मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ आता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर, उससे वो सलामती इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदा की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। सलामती ऐ खुदा के बर्रे, उजान के नाम को उठा जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, उजान के नाम को उठा जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, उजान के नाम को उठा जाता है, हमें सलामती इनायत कर। वैसे यह है खुदा का बर्रा, हमारा खुदा यीशु मसीह, जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है, जो तमाम कायनात से प्यार करता है। और मुबारक है हम सब जो इस बर्रा की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। इस लायक नहीं कि तुम यहाँ, लेकिन सिर्फ क्या दे कि मेरे शिफा। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। मसीह का बदन, 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 आमीन, मसीह का बदन, आमीन, मसीह का बदन, 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 मसीह का बदन,
मसीह का वदन, आमीन मसीह का वदन, आमीन मसीह का वदन, आमीन मसीह का वदन, मसीह का वदन, आमीन मसीह का वदन, मसीह का वदन, मसीह का वदन, मेरा बदन मसीह का वदन, मसीह का वदन, मसीह का वदन, मेरा बदन मसीह का वदन, मसीह का वदन, पूरा कासमानी उसकी असली निशानी हमें दे जिंदगानी तेरा बदन नूरानी दीदार रूहानी सच्चाई का निशान है प्यार की तू दास्तां है सच्चाई का निशान है प्यार की तू दास्तां है कोई लाभ कमानी दीदार रूहानी कोई लाभ कमानी दीदार रूहानी ये पूरा कासमानी उसकी असली निशानी मेरे जिंदगानी मेरा बदन नूरानी दीदार रूहानी फिक्रों की वो मिटाता जाम अपनी वो पिलाता फिक्रों की वो मिटाता जाम अपनी वो पिलाता शेर रूहानी रूहानी दीदार रूहानी ये पूरा कासमानी उसकी असली निशानी मेरे जिंदगानी मेरा बदन नूरानी दीदार रूहानी इब्ने इंसान इसलिए आया कि अपनी जान बहुतों के बदले फिदिया में दे। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारी खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं इन साक्रामेंटों के जरिए हमें अता कर कि हम आज ही नेमतों से फ़ायदा उठाएं और दामी बख्शों से इरफान हासिल करें, मसीह खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो और कादर मुतलिक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदूस की बरकत आप सब पर नाजिल होती रहे। ये बात हो चुकी, खुशी और सलामती से चाहें।